दोस्तों हम यहाँ पे सी लैंग्वेज में एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं जो कि है दो नंबरों को ऐड करने का। अगर आपको सी लैंग्वेज में दो नंबर ऐड करने हैं तो वो कैसे ऐड करेंगे हम यहाँ पर वो देख रहे हैं। देखिए ये जो है एक बहुत बेसिक प्रोग्राम है और यहाँ पर हम लोग ये नहीं देख रहे हैं कि हम एक बहुत बेसिक प्रोग्राम बना रहे हैं। हमको यहाँ पर ये देखना है कि प्रोग्राम बनाने से पहले हम लोगों को क्या अप्रोच होना चाहिए, मतलब हम लोग कोड को ड्राई रन कैसे करें, है ना। जिस तरीके से कोई एक बिल्डिंग बनती है तो पहले बिल्डिंग का नक्शा तैयार किया जाता है, उसी के बाद बिल्डिंग बनाते हैं, है ना। ये इंजीनियर ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट फील्ड पे जाके और बिल्डिंग बनाना स्टार्ट कर देते हैं। पहले वो प्रोजेक्ट को डिजाइन करते हैं पेपर पे। तो वो जो पेपर वर्क होता है उसी तरीके से अगर हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो पहले हमको उसके लॉजिक को ड्राई करना होता है। तो इससे हमारी लॉजिकल स्किल इंप्रूव होती है, प्रोग्राम बनाने का जो थॉट है वो हमारे दिमाग में आने लगता है। तो जैसे एक प्रोग्राम है कि हमको दो इंटीजर वैल्यू लेनी है यूजर से और उसको ऐड करना है और उसका सम जो है वो प्रिंट करवाना है। तो पहले तो हम यहाँ पर एक आउटपुट स्क्रीन को इमेजिन करेंगे कि आउटपुट स्क्रीन क्या होगी। तो देखिए जैसे ही प्रोग्राम रन होगा तो एक विंडो ओपन होगी, राइट। ये हम मैं मान लेता हूँ ये एक आउटपुट स्क्रीन है और इस स्क्रीन पे एक मैसेज आएगा, राइट। तो मैसेज में जैसे इंटर टू नंबर्स हम शो कर देंगे मैसेज की इंटर टू नंबर्स, ठीक है। फिर यूजर इंटर करेगा जैसे 10 और 20 दो नंबर यूजर ने इंटर किए, राइट। तो इन नंबरों को स्टोर करने के लिए हमारे पास में एक वेरिएबल चाहिएगा, तो हमको यहाँ पर तीन वेरिएबल चाहिएंगे। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे। तो जैसे ये वेरिएबल मैंने बना दिया, एक ए हो गया और एक वेरिएबल यहाँ पर बी हो गया, राइट। ए में स्टोर हो गया मेरा 10, ये मेरा ए है। और ये बी है जिसमें स्टोर हो गया मेरा 20 और ये बी है। ए और बी कुछ नहीं है, एक मेमोरी लोकेशन के नेम है जहां पर ये दो इंटीजर वैल्यू स्टोर हो रही है। और हम एक सम नाम का वेरिएबल बनाते हैं। ये हमने एक सम नाम का वेरिएबल बनाया और इसमें इन दोनों का सम जो है वो 30 वो हम लोग स्टोर कर लेंगे यहाँ पे सम। लेकिन ये स्टेटमेंट कैसा, पहला स्टेटमेंट ये आया यूजर ने दो वैल्यू इंटर करी, उसके बाद में हमको क्या करना पड़ेगा, ये ये जो काम है वेरिएबल डिक्लेरेशन का, ये हम इनपुट लेने से पहले करेंगे। इस काम को हम लोग यूजर से इनपुट लेने से पहले करेंगे। और यहाँ पे हम लोग एक फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या होगा, फार्मूला होगा यहाँ पर सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये फार्मूला होगा। तो इससे क्या होगा कि सम के अंदर इन दोनों को ऐड करने पे जो भी वैल्यू बनेगी वो सम के अंदर आ जाएगी और फिर हमको यहाँ पे प्रिंट करना होगा सम की वैल्यू। ये हमारे प्रोग्राम का लॉजिकल व्यू हो गया ड्राई रन। अब हम लोग चलते हैं कोड एडिटर पे और इस प्रोग्राम को बना के इसको रन कर दें। तो मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ कोड एडिटर। तो ये मैंने यहाँ पे विजुअल स्टूडियो का कोड एडिटर ओपन किया और यहां पर आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक फाइल है 8.c, राइट। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे हैज इंक्लूड एक हेडर फाइल होती है, उसको ऐड करना होती है सी लैंग्वेज का कोड रन करने के लिए, जो इनपुट आउटपुट से रिलेटेड फाइल होती है। तो मैं लिख दिया stdio.h, ठीक है। हेडर फाइल बनने के बाद हमको एक मेन फंक्शन डिक्लेयर करना होता है, तो मैंने लिखा मेन, इंट मेन। और इस मेन फंक्शन के अंदर मेरे को पूरा कोड लिखना पड़ेगा, पूरा लॉजिक लिखना पड़ेगा। तो हमको सबसे पहले, चूंकि हम लोग दो नंबर को ऐड कर रहे हैं, तो हमको क्या चाहिए, हमको दो नंबर तो चाहिए, दो नंबर तो हमको यूजर से लेना है। लेकिन एक और वेरिएबल हमको लेना है जिसमें इन दो नंबरों का सम जाएगा। तो मैं तीन वेरिएबल यहाँ पे लेता हूँ। तो मैंने लिया इंट, इसमें मैं लेता हूँ यहाँ पर नंबर वन, ये नंबर वन ले लिया मैंने। और एक वेरिएबल और ले लिया मैंने यहाँ पे नंबर टू। और एक वेरिएबल ले लिया मैंने यहाँ पे सम। ये तीन वैल्यू मैंने ले ली।
अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एक प्रिंट एफ फंक्शन कॉल करूंगा। प्रिंट एफ फंक्शन क्या करता है, स्क्रीन पे मैसेज को प्रिंट करता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है टू इंटर टू नंबर्स। ये मैंने यूजर से दो नंबरों को इंसर्ट करवाया। अब प्रिंट एफ फंक्शन ने तो स्क्रीन पे मैसेज को प्रिंट कर दिया, लेकिन मेरे को इसको एज ए इनपुट लेना पड़ेगा। तो एज ए इनपुट लेने के लिए एक फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं स्कैनएफ। तो स्कैनएफ फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। स्कैनएफ में जो वैल्यू हम ले रहे हैं वो कैसी वैल्यू है, वो इंटीजर वैल्यू है। तो यहाँ पे परसेंट डी आएगा, और परसेंट डी आएगा क्योंकि हम दो वैल्यू ले रहे हैं, और इन वैल्यू को हमको जहां स्टोर करना उसका एड्रेस हमको देना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर दे दिया नंबर 1, क्योंकि मुझे एक वैल्यू जो स्टोर करनी है वो कहाँ स्टोर करनी है, वो मुझे नंबर 1 में स्टोर करनी है। जो दूसरी वैल्यू स्टोर करनी है वो नंबर 2 में स्टोर करनी है। तो मैंने यहाँ नंबर 1 और नंबर 2 लिख दिया। तो इससे क्या होगा, इससे यहाँ पर दो वैल्यू हमारी एज ए इनपुट आ जाएगी, राइट। अब हमको चूंकि दोनों वैल्यू यूजर से मिल गई है, तो अब हमको क्या करना होगा, अब हमको सम करवाना होगा। तो मैंने लिखा सम इज इक्वल टू नंबर 1, और यहां मैं लगाऊंगा प्लस नंबर 2। तो नंबर 1 और नंबर 2, नंबर 1 और नंबर 2 की जो वैल्यू है, नंबर 1 और नंबर 2 का जो सम है वो सम नाम के वेरिएबल में चला गया। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा। तो मैं फिर से यहाँ पर प्रिंट एफ फंक्शन का यूज करूंगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में मैंने यहाँ पे लिख दिया सम इज इक्वल टू, और यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा परसेंट डी, और यहाँ पे परसेंट डी की वैल्यू यानी कि सम। इस परसेंट डी का मतलब यहाँ पे इंटीजर वैल्यू है, ये पूरा मैसेज आएगा, और यहाँ पे सम की वैल्यू आ जाएगी। और फिर मैं यहाँ पे रिटर्न 0 कर देता हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे रिटर्न 0 किया। अब इस प्रोग्राम को मैं रन करूंगा। तो ये मैं विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहा हूँ, रन कोडर है मेरे पास। इसको मैंने यहाँ पे रन किया प्रोग्राम को। तो यहाँ पर आ गई है कोई सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स एरर क्या है, अनएक्सपेक्टेड सेमी कॉलम। ओके। तो ये एरर इसलिए आ रही है कि हमने यहाँ सेमी कॉलम नहीं लगाया। ठीक है, यहाँ पे मैं सेमी कॉलम लगा देता हूँ, और अब हम इस कोड को रन करते हैं। सेमी कॉलम मैंने लगाया और इस कोड को मैंने रन किया। तो आप देखोगे यहाँ पर हमको इंटर टू नंबर्स मैसेज मिल गया है। तो टू नंबर में जैसे मैंने 10 इंटर किया, और यहां पर मैंने 30 इंटर किया, तो आप देखोगे सम इज इक्वल टू 40। तो इस तरीके से हम लोग एक कोड को ट्राई रन कर सकते हैं। और एक छोटा सा प्रोग्राम हमने बनाया, और इसमें हम लोगों ने कोड को ड्राई रन किया।